ॐ नमः शितेभ्यः हृदस्थिघातिकर्माणां केवलज्ञानभास्करा कुर्वन्तु जगतां शान्ति वृषभाद्याचिनेश्वरा नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सबशाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की, एक श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की। एक बार क्या हुआ कि एक भक्त और ईश्वर का मिलन हुआ। भक्त ने पूछा कि जन्म लेने से क्या तात्पर्य है। ईश्वर ने बोला, अनुभव करो तुम जान जाओगे। फिर भक्त ने पूछा कि बड़ा होने से क्या तात्पर्य है। वही एक उत्तर क्या था, अनुभव करो तुम जान जाओगे। पुनः उसने पूछा कि शादी करने से क्या तात्पर्य है। ईश्वर का एक ही उत्तर, अनुभव करो क्या, बोलो तो सही, तुम जान जाओगे। पुनः उसने पूछा कि व्यापार करने से क्या तात्पर्य है। ईश्वर ने क्या बोला, अनुभव करो तुम जान जाओगे। पुनः उसने पूछा कि बूढ़ा होने से क्या तात्पर्य है। क्या पूछा, अनुभव करो तुम जान जाओगे। पुनः बोला कि अब इस जीवन को छोड़ने से क्या तात्पर्य है। फिर वही उत्तर कि अनुभव करो तुम जान जाओगे। तो भक्त बड़ा झल्लाया, जैसे सियानी बिल्ली खंबा नोचती है ना, अनुभव करो तुम जान जाओगे, अनुभव करो तुम जान जाओगे, अनुभव करो तुम जान जाओगे, हर चीज में अनुभव करो तुम जान जाओगे। फिर तुम्हारे होने का तात्पर्य क्या है। गुस्सा में आदमी क्या बोलता है, फिर तुम काहे के लिए बने हो, तुम क्या कर रहे हो, सब हम ही अनुभव करें तो ईश्वर ने बोला कि अहो नादान, अनुभव ही मेरा दूसरा नाम है। जब तुम अनुभव करोगे, अनुभव ये नहीं होता कि तुम्हारे साथ क्या घट रहा है, अनुभव ये होता है कि जो हमारे साथ घट रहा है हम उसके साथ क्या कर रहे हैं। अनुभव तो हर जगह होता है, लेकिन हम उसके साथ क्या कर रहे हैं ये अनुभव का अनुभव होता है। अनुभव करो तुम जान जाओगे। भगवान ने यही बोला पूरी देशनाओं में कि परमात्मा कहीं और नहीं है। कई लोग कह देते हैं कि गरीबों की सहायता करना चाहिए। तुम गरीब बने क्यों, अनुभव करो तुम जान जाओगे। तुम्हारी कोई सहायता नहीं करता, अनुभव करो क्यों नहीं करना चाहता तुम्हारी सहायता कोई, अनुभव करो तुम जानो। हमें धर्म छोड़ने से मतलब नहीं रहता है। सीता कहे कि अरे मेरे को तो जो है लंकेश जैसा व्यक्ति मिल रहा था, 3 खंड का राज मिल रहा था,
लोगों के अनुभव से जीने वाले दुनिया में बहुत लोग हैं, लेकिन अपने अनुभव से जीने वाले, अनुभव का अनुभव करने वाले बहुत कम लोग हैं। लोगों की भीड़ तुम्हें बोल देगी कि ऐसा करो, पता क्या अनुभव करवाते हैं हम? बच्चों तक को हम नरक में ढकेलने के लिए स्वयं तैयार खड़े रहते हैं, नहीं खड़े रहते? तुम्हारा कुछ अनुभव है ही नहीं, हमें तो लोगों का अनुभव मिलता है। बस लोगों के अनुभव से हमने अपना अनुभव माना है। अपने अनुभव का कभी वेदन किया क्या? किया कभी अपने अनुभव का वेदन? कि हमारा क्या होगा? कहते जरूर हैं हम कि माता पिता जो है हमारे रक्षक हैं। तुम्हारे रक्षक हैं कि तुम्हें ढकेलने वाले हैं? बताओ। कहते जरूर है कि मेरा बेटा जो है धर्म नहीं करता, मेरी बेटी धर्म नहीं करती, लेकिन कभी बताओ कि हमने धर्म के लिए प्रेरणा की क्या उसको? की कभी? बेटा ये तो करना ही पड़ता है, अगर तू नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा? ये 12 अनुभव तुमने कराया, पैसों का अनुभव कराया कि तू चाहे झूठ बोल चाहे कैसी बोल, लेकिन तुझे पैसे के बिना काम नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। कर तो झूठ बोल, कैसे भी कर। चंट फंट पर, चंट फंट मतलब की क्या बोलते हैं? चंट फंट बनो, क्या बोलते हैं? कि बेटा चंटफंट बनो, इस संसार में रह के चंटफंट बनो, मायाचारी करो। चंटफंट का मतलब ये नहीं होता कि मायाचारी करो। सीखो, क्या सीखो? क्या सीखो? कि कमाना कैसे पड़ता है, झूठ कैसे बोलना पड़ता है। अगर फकीर भी बन गई तो वकालत में भैया तुम ऐसे करो कि तुम ना फंस जाओ, भले दूसरे को फंसा डालो। करो अनुभव। जब यही कर्म बन के उदय में आते हैं तो क्यों रोते हो? आज अगर थोड़ी सी बात हो जाए पति देव से, पत्नी से, कुछ भी बात हो जाए, डिवोर्स दे दो। तुम्हें ऐसा पति मिला क्यों? कभी अनुभव किया? क्या एक की गलती है? क्या दोनों की गलती है? आज अगर कोई गरीब परिवार में बेटा पैदा हो जाए तो मां बाप को गलती देखता है। किस बात की? तुमने मुझे जन्म क्यों दिया जब खाने को नहीं था? तो क्या मां बाप की ही गलती है? तेरी गलती नहीं है क्या कि तूने ऐसे घर में जन्म क्यों लिया? क्यों नहीं करना चाहता कोई सहायता? करो अनुभव आज कि ये मेरे साथ ऐसा घटित क्यों हो रहा है। मेरे को श्री राम जंगल में क्यों छोड़ रहे हैं? ये अनुभव नहीं है कि मैं ऐसे 50 राम पैदा कर सकती हूं। क्या सीता के ऊपर लंकेश जैसा मोहित हो सकता था तो क्या और कोई मोहित नहीं हो सकता था क्या? क्यों? आज चला जासी जे माताएं पता अपने बेटे के पक्ष में, अपनी बेटी के पक्ष में, और मालूम चला अरे छोड़ दे, नहीं बन रही है तो उससे छोड़ दो, ये बात अच्छी बात है, लेकिन कम से कम व्यभिचार तो मत करो, दूसरी जगह तो मत जाओ। जब तेरे को एक जगह सुख नहीं मिल रहा है तो तुम क्या बोलते हो कि दूसरी जगह सुख मिल जाएगा क्या?
हम धर्म से क्यों टूटते हैं, किस लिए टूटते हैं पता? धर्म ने मेरे साथ क्या किया? वो क्या पैसे दे देगा क्या, खाने को दे देगा क्या? इस बात से हम धर्म को छोड़ते हैं। हे पक्षी, हे पक्षी, तुझे पिंजरे में रह करके खीर पूरी मिल जाएगी। हे पक्षी, तुझे पिंजरे में रह करके खीर पूरी मिल जाएगी, समय से पहरे मिल जाएगी, उड़ान भी नहीं करना पड़ेगी। ये मनुष्य तुझे खुद लेके आएंगे और खुद दे देंगे। तुझे इतना भी पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा कि तुझे उड़ान भरना पड़े। मिल तो जाएगा सब कुछ, मिल तो जाएगा सब कुछ। धर्म के बिना तुझे सब कुछ भी मिल गया, स्वयं को छोड़कर तुझे सब कुछ भी मिल जाएगा, लेकिन क्या स्वतंत्रता का आनंद ले पाएगा क्या? तुझे सब कुछ मिल जाएगा इस संसार में, तुझे जो है खाने को मिलेगा, पीने को मिलेगा। सिद्धों को नहीं है इतना भाग्य कि वे खाए पी सके, है क्या? है? उनको न खाने को मिलता है, न पीने को मिलता है। हमें तो इसी में आनंद आता है कि बस महाराज, क्या सिद्धालय में ठंडाई है क्या गर्मी के लिए? क्या वहां पर स्त्री पुरुष है क्या? क्या वहां पर जो है और सुख सुविधाएं है क्या? टीवी देखने को है क्या? मोबाइल देखने को है क्या? एक बार क्या हुआ, एक जगह कहीं कहानी पढ़ रहा था कि नारद जी जो है वो विष्णु के पास गए। वो बढ़िया विष्णु जी जो है अपनी सुख सैया पर बैठे हुए थे। कहानी समझना, बस इसको यहीं तक समझना कि सुख सैया पर बैठे हुए थे अपनी राधा के साथ। तो नारद जी गए और बोलने लगे कि अरे आप तो सृष्टि के सृष्टा हो, आप कितने अच्छे आनंद का अनुभव ले रहे हो, आप जो है बिल्कुल अच्छे से बैठे हुए हो, और संसार में देखो ये कितने दुखी प्राणी हैं। किसी को जो है बिष्टा खाना पड़ रहा है, कोई जो है कीचड़ में रह रहा है, तुम्हें दया भी नहीं आती क्या? क्यों? तुम किसको दया मानते हो? महाराज पैसे दे दो तो दया है, नहीं है तो फिर क्या मतलब कि 1 घंटे सुन के चले आते हैं, चढ़ा के चले आते हैं। भैया क्या मिलता है? कुछ नहीं मिला यहां पर। जाना तो वहीं पे है जहां जाना है। बस एक फॉर्मेलिटी पूरी करने आ जाते हैं कि आना है, बस सुनना है और फिर चले जाना है। तो बोला कि तुम कुछ सुविधाएं दो भाई, इन दुखी लोगों को निकालो। अब हमें यही नहीं पता कि दुख है क्या चीज। चलो सुख की तो बात दूसरी, दुख का पता है क्या? दुख क्या है तुम्हें? किस बात का दुख है बताओ? हमें दुख का ही अब अनुभव नहीं है, सुख का अनुभव कहां से होगा? हमें यही नहीं पता कि सुख है कहां, दुख है कहां। पता है दुख कहां है? चलो भगवान से मांगने से मिल जाता है, मैं बोलता हूं पक्का मांगने से मिल जाएगा, 100% मांगने से मिल जाएगा। लेकिन तुम ये तो बताओ कि तुम्हें मांगना क्या है? तुम्हें ये तो पता होना चाहिए कि हमें चाहिए क्या है, क्या चाहते हो तुम, ये पता है? इच्छाएं हैं, इच्छाएं इतनी भरी पड़ी है, इतनी भरी पड़ी है कि बेचारा भिखारी बना बैठा है, दरिद्र बना बैठा है। लेकिन इच्छाएं हैं क्या, ये ही नहीं पता।
इच्छा का बताया था ना एक दिन कि ये इच्छाएं याचना और दास्ता पैदा कर देती है। चलो दास्ता पैदा हो जाए, याचना पैदा हो जाए, दरिद्र बन जाए, मैं मान सकता हूं कि दरिद्र बन गया तू, लेकिन चलो दरिद्र में भी इतना तो हो कि अंत तो हो कभी इनका। कभी अंत हुआ क्या? हुँ? कि एक आध बार अंत हो जाए कि चलो अब तो भाई इतना खा लिया, इतना पी लिया, अब बस संतुष्टि से बैठूंगा, इतना बचपन से कमा लिया, अब सो जो है शांति से बैठूंगा। इतना मैंने कर लिया, चलो अरबों खरबों का कमा लो, लेकिन उसके बाद तो शांति मिलना चाहिए। सिकंदर भी जब आया था तो पता, यहां पर देखा कि सबसे ज्यादा गरीब लोग, ऐसे नंगे लोग बैठे हैं, इनके पास तो कुछ ही नहीं है। अब आई दया उसको, दाता के ऊपर दया आ रही है लोगों को। जो दया के दाता है उन पर दया कर रहा है, जो भिखारी है उन पर तो दया आ ही नहीं रही है। आज तक तुम्हें आई है कभी? क्यों, किसके ऊपर दया आती है? अरे महाराज कैसे होगा, इतना चलना, गर्मी सहना, ये है गर्मी सहना, ठंड सहना, परिसर सहना, इस पर तुम्हें दया आ रही है, लेकिन कभी अपने ऊपर दया करके देखा क्या कि दिन भर सुबह से लेकर के शाम तक जो है पैसे कमाना, दौड़ धूप करना, इसकी सुनना उसकी सुनना, कभी अपने ऊपर दया करके देखी क्या? झूठ बोलना, कितनी मायाचारी के लिए ज्ञान लगाना, ज्ञान लगाना, ज्ञान होना नहीं बोला, ज्ञान लगा रहा है, ज्ञान लगा के अज्ञान बनी, अज्ञानी बन रहा और अपने आप को ज्ञानी बोल रहा है। जिस दिन तुम अपने आप को अज्ञानी घोषित कर दोगे, उसी दिन तुम ज्ञानवान हो जाओगे। अभी तक तो हमें यह पता है कि मैं ज्ञानी हूं, मैं ज्ञानी हूं, और हमें ज्ञान का इतना भयंकर भूत चढ़ा है, इतना भयंकर भूत चढ़ा है कि मैंने इतनी प्रगति कर ली, आज तक तूने अपने आप को अज्ञानी घोषित नहीं कर पाया और कर भी नहीं पा रहा है तू अज्ञानी घोषित। क्यों? क्योंकि तुझे डर है, कहीं मैंने अपने आप को अज्ञानी घोषित कर दिया तो कहीं मेरा ज्ञान कहीं चला गया तो क्या होगा? एक दर्शन ऐसा भी है जो आत्मा में ज्ञान गुण नहीं मानता, वो कहता समवाय संबंध से ज्ञान गुण होता है और वो ज्ञान गुण मेरे पास नहीं है, वो तो कहीं और से आता है, समवाय संबंध से आया है, मेरे पास है ही नहीं है। इसी बेचारे भी समवाय संबंध में इतने लगे रहते, इतने लगे रहते, इतने लगे रहते हैं कि मालूम चला कि अपने आप को अज्ञानी घोषित नहीं कर पाते और ज्ञानवान हो नहीं पाते। जिस दिन तुमने बोल दिया कि मैं हार गया हूं, थक गया हूं, मैं परास्त हो चुका हूं, उसी दिन तुम्हारी जीत हो पाएगी। अभी तो तुम्हें यह लगता है कि मैं जीत जाऊंगा, मैं जीत गया हूं। जब तक तुम्हें ये जीत का भूत सवार है, तब तक तुम पराजित होते रहोगे। जिस दिन तुम पराजित हो गए, उसी दिन तुम जीत जाओगे। ये नंगा जा रहा है, रुच्चा जा रहा है, ठीक है भैया कह रहा है, कहने तो क्या जा रहा है, जो है सो है। जिस दिन तुमने ये सोचा, अभी मन में भी आ गया मेरे कि देखो कैसे बोल रहा है, ये जानता नहीं कि मैं जैन धर्म का मुनि हूं, इतना भी भाव मन में आ गया, तुम अभी पराजित हो गए, परिसय जय नहीं कर पाए। नहीं कर पाए। जिस दिन तुम्हें ये भाव आ गया,
अभी तो हमें ये लगता है कि मैं पब्लिक के सामने जो है ना, तुम हमारा साथ मत दो, लेकिन पब्लिक मेरा साथ देगी। जितना व्यक्ति भगवान का साथ नहीं चाहता, उतना व्यक्ति पब्लिक का साथ चाहता है। जितने भी मिथ्या पंथ चले हैं, जितने भी लोग आज जानते हुए भी कि ये असत्य है, लेकिन मैं जो हूं आगे बढ़ जाऊंगा, क्यों? क्योंकि पब्लिक मेरे साथ है ना। महाराज का साथ जितना नहीं चाहता महाराज, जितना पब्लिक का साथ चाहता है। मेरे को पब्लिक दे देगी आचार्य पद, तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। बताओ, जो स्वयं आचरणवान नहीं है, उससे आचरण के लिए हमें कितना गर्व है कि मेरे को मिल जाएगा, तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं, हटाओ इसको। उनको दिया था, हमें भी दे देगी। किसी और को हमने आज तक ये रखा क्या पक्ष, कि पद के लिए हम कितने निरापद हो रहे हैं। सारे पद छोड़ दो, फिर जो पद मिलेगा वो तुम्हारा अपना पद होगा। अरहंत पद किसी से मिलता नहीं है, कोई दे भी नहीं सकता उसको। नहीं तो मिल जाता होता तो मान चे कि हम तो तुरंत खरीद के ले सकते थे। खरीदे हुए पद जो है वो जो है तुम्हें बर्बाद कर देंगे। खरीदे हुए पद हैं ये। खरीदने वाले पद तो पैसों से मिलते हैं, पब्लिक से मिलते हैं, लेकिन निरापद पद जो मिलता है वो स्वयं से मिलता है। उसे जो पा लेता है वो कभी छूटता नहीं है। सिद्ध पद बताओ कौन दे सकता है? कौन माइकरार है इस जमीन पर जो सिद्ध पद दे सकता है? पंडिताई पर अहंकार मत करो, क्योंकि पंडिताई तुम्हारी चली जाएगी। लेकिन जो वास्तविकता में पंडित है उसमें अहंकार होता ही नहीं है। जो वास्तविक पंडित है उसमें अहंकार होता नहीं है। और जो पंडिताई तुम्हें मिली है अहंकार से, वो पंडिताई कभी ठहरती नहीं है। देख लो आप मारीची को, अरे मैं भी तो जो हूं बहे, अरे आदिनाथ का पोता हूं, चक्रवर्ती का बेटा हूं, मैं क्या कम हूं क्या? मेरे में ज्ञान की क्या कोई कमी है क्या? मैं भी जो हूं बहे, मैं भी तीर्थंकर पद प्राप्त करूंगा। श्रद्धा थी क्या? श्रद्धा थी, उसको विश्वास था। इतना विश्वास था, इतना विश्वास था कि आदिनाथ भगवान के जो है केवल ज्ञान में खिला है। विश्वास था कि मैं भी जो है तीर्थंकर पद प्राप्त करूंगा। लेकिन तीर्थंकर पद के प्राप्त के चक्कर में कितना 363 मत चला दिए। और 363 मत ही नहीं चलाए, जो मालूम चला कि उसी भव में मोक्ष चला जाता, उसे सबसे आखिरी में आना पड़ गया। इसलिए आखिरी में आना ही है तो पहले ही आखिरी में आ जाओ, अंत ही धर्म है। जैसे परेड होती ना, परेड, तो परेड में क्या करते हैं कि जो सबसे आगे होता है, और जैसे उसने बोला कि सावधान पीछे मुड़, और पीछे मुड़ के देखा तो कौन हो गया सबसे आगे? वो सबसे पीछे वाला था, वो सबसे आगे हो गया। ऐसे ही यहां पर जो सबसे पीछे वाला होता है मोक्ष मार्ग में, वो सबसे आगे हो जाता है। और जो मोक्ष मार्ग में सबसे आगे होता है वो सबसे पीछे चला जाता है। संसार मार्ग में आगे बढ़ना है
तो हमें जो करना है वो करना है और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है तो जो होना है वह देखना है, उसे देखता है। पक्षी को सब कुछ तो मिल जाएगा, मिल जाएगा, लेकिन अपना हरा भरा परिवार नहीं मिलेगा, हरा भरा परिवार नहीं मिलेगा। मनुष्यों का परिवार मिल जाएगा लेकिन अपना परिवार नहीं मिलेगा। कर्मों से तुम्हें सब कुछ तो मिल जाएगा, आंखें मिल जाएंगी, पेट मिल जाएगा। चींटी को भी जो है ना, उसको भी जो है मिल जाता है क्या, कैसा भी करे वो खाने पीने की व्यवस्था तो कर ही देता है, लेता है कि नहीं लेता, उसे बहुत कुछ मिलता है। अगर हम कर्म सिद्धांत के अनुसार देखें तो मिथ्या दृष्टि के पास 25 कसायों की सत्ता रहती है, सम्यक दृष्टि के पास जो है 4 कसाएं चली जाती हैं, और जो है चारित्रवान के पास ओनली जो है संजनन कसाय और 9 कसाएं रहती हैं। और आगे जाओ तो कसायों का अभाव होता चला जाता है, कई चीजें अभाव होती जाती हैं, संसार की वस्तु की अभाव होता है, तो फिर मोक्ष मार्ग की विशुद्धि का सद्भाव होता है। यहां पे कुछ जाते हुए दिखेगा तो वहां पे कुछ आएगा, और यहां पे कुछ आते दिखेगा तो वहां पे सब कुछ चला जाएगा। इसलिए समय आपका हो गया है, अपन चिंतन करेंगे। अनुभव क्या, अनुभव करो तुम जान जाओगे। हम अनुभव नहीं करते, बस अनुभव कराते हैं। हर कोई ये कहता है कि अनुभव जो है हम कराना चाहते हैं, करना नहीं चाहते अनुभव। कई लोग बैठे होंगे, देखो बहू नहीं आई, उसको सुनना चाहिए था। कई लोग बैठे होंगे, उनको ऐसा सुनना चाहिए था। हम किताब पढ़ेंगे, हम ये सुनाएंगे। अनुभव किया क्या, अनुभव करो तब माने। अनुभव से मोक्ष होता है, किताबों से मोक्ष नहीं होता। नहीं तो भगवान को सबसे पहले तो यही कहना चाहिए था कि भाई मैं क्या अनुभव करूं, पहले बता दो सबको, फिर मैं अनुभव करूंगा। सुत परिवो यहां तक आया है, सुतेन लिंगेन यथात्म शक्ति। मैंने मैं सुत के द्वारा पहले पढ़ूंगा, फिर उसका अनुभव करूंगा, फिर देखूंगा कि इसमें वास्तविक में आनंद है कि नहीं है, फिर मैं बताऊंगा। इसके बाद बताऊंगा। समय सार में भी लिखा है कि मैं पहले जो है जो जनवाणी है उसको पठन करूंगा, क्योंकि मेरे कुश्रुत जो है वो मेरे को जो है दबोच रहा है। ये कर्मों का अनुभव है, मेरा अनुभव नहीं है। अब मैं जो है भगवान से पहले अनुभव लूंगा, फिर उसका अनुभव करूंगा, फिर देखूंगा कि विपरीत परिस्थितियों में जहां मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है उस समय मेरा कैसा अनुभव हो रहा है, मैं अपने आप में आनंद का अनुभव कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। नहीं तो पिच्छी के ढेर लग गए और मालूम चला कि मोक्ष हुआ ही नहीं। बताने का अनुभव बहुत सरल है, लेकिन होने का अनुभव अपना है। उस होने के अनुभव में एक क्षण भी अनुभव हो गया तो आनंद का पारावार नहीं है। इसलिए अनुभव करो, सब जान जाओगे। हर चीज का अनुभव करो, दुखों का अनुभव करो लेकिन दुख में मत जाना, कष्टों का अनुभव करो लेकिन कष्ट में मत जाना, विपरीतताओं का अनुभव करो लेकिन विपरीतता में मत चले जाना, मिथ्यात्व का भी अनुभव करो, क्योंकि बंध और संबर जे छोड़ने योग्य तत्व हैं। छोड़ने योग्य तत्व का भी अनुभव करो, क्योंकि जब तक तुम छोड़ने योग्य को नहीं जान पाओगे तो पाने योग्य क्या है इसका भी अनुभव तुम कर नहीं पाओगे।
तो इसके बारे में अपन बाद में चिंतन करेंगे। बोलिए आदिनाथ भगवान की